अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है भाई। मेरा आज वीलॉग बनाते टाइम जो है वो मोबाइल टूट गया है। ये देखें, लाइंस आई हुई है इसमें, और ये इस तरीके से बंद होने वाला है। तो अभी हम स्टार सिटी मॉल सदर आए मोबाइल को सही कराने के लिए। देखते हैं कि ये मोबाइल सही होता है नहीं होता, क्योंकि सैमसंग है। इसमें ठीक ठाक खर्चा भी आता है, क्योंकि इसकी एलसीडी जो है वो बहुत महंगी है। तो अभी किसी ने रेफरेंस दिया था कि भाई यहाँ पर आप स्टार सिटी मॉल जाएं, आपको अच्छे रीजनेबल प्राइस में जो है मेरे यहाँ पर एलसीडी वगैरह ठीक होगी। तो आए हम ज़रा चलते हैं बेसमेंट और देखते हैं कि वाकई जो है वो यहाँ पर एलसीडी ठीक होती है, या यहाँ पर भी एक्सपेंसिव रेट्स में काम होता है। यहाँ से जाना है हमने बेसमेंट में। बेसमेंट में सारे रिपेयरिंग वाले बैठे हुए हैं। ग्राउंड फ्लोर पे जो है वो सारे मोबाइल्स वाले हैं। यहाँ आपको परचेजिंग के लिए अगर मोबाइल कोई सा भी लेना हो तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं, और रिपेयरिंग करानी हो तो आपने जाना है बेसमेंट। बेसमेंट में आपको पार्ट्स भी मिलते हैं, और आप रिपेयर भी करा सकते हैं। अभी हम जाएंगे नीचे बेसमेंट में और देखते हैं कि हमें जो है वो कोई अच्छा रिलायबल अगर मिल जाता है शॉपकीपर, तो वो शायद हमारा कोई बेहतर काम कर सके। और डॉट कितना बड़ा डॉट है? ये लाइंस वगैरह सही हो जाती हैं? नहीं, डैमेज तो हुआ है। डैमेज में ये लाइन सही नहीं होती। मैंने सुना यहाँ हो जाती है। वैसे लाइंस वगैरह सही करता कौन है? भाई हम काफ़ी लोगों के पास गए, और अगर हम नई एलसीडी लगवाने जाते हैं तो तकरीबन कोई 56 से 60 हज़ार रुपये की एलसीडी है। और अगर हम कोई डॉट वाली एलसीडी लेते हैं, वो डॉट वाली एलसीडी जो है वो 20-25 हज़ार की मिलेगी। मगर डॉट वाली एलसीडी का फ़ायदा नहीं है, वो भी आगे जाके ख़राबी हो जाती है। भाई हम यहाँ पर अपना मोबाइल सही कराने आए थे, जो कि ख़राब हो चुका है। और मेरा नहीं ख्याल अगर इसको अगर राइट नाउ इसी हालत में अगर बेचते भी हैं तो ये 10-15 हज़ार रुपये का जा रहा है, यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब हम खरीदने कोई चीज़ जाते हैं तो उसकी वैल्यू होती है। समझ में नहीं आता कि सैमसंग वाले अगर ओरिजिनल एलसीडी देते भी हैं तो इतनी महंगी एलसीडी दे क्यों रहे। 55-56 हज़ार रुपये का एक मोबाइल है, और एलसीडी ये उतने ही पैसों की, तो फ़ायदा ऐसा मोबाइल का। अभी देखते हैं इसका क्या करें, क्योंकि मेरे समझ में नहीं आ रहा। ज़ाहिर है अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे शायद न्यू मोबाइल लेना पड़े। काफ़ी लोगों को दिखाया है, अभी एक दो लोगों से और पूछते हैं, नहीं तो फिर घर जाएंगे, फिर इंशाल्लाह कल आएंगे और फिर मोबाइल लेते हैं। आओ ज़रा पता करते हैं 2-3 लोगों से। सही है भाई। एलसीडी तो बहुत ज़्यादा महंगी लग रही है। बेचारे यहाँ सारे ही रिपेयरिंग वाले आए हैं। हम अगर इसकी एलसीडी डॉट या माइनर शेड में लगवाने जा रहे हैं तो ये जो है वो 35 हज़ार रुपये की हमें शेड वाली एलसीडी मिल रही है। तो अब समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। अभी हम अम्बा टावर आए और कादिर भाई के पास आए यहाँ पर।
क्योंकि मोबाइल हमने कादिर भाई से लिया था। हमारे पुराने जो है वो यूँ समझ लें कि सप्लायर है जो हमें मोबाइल देते हैं, यहाँ पर आए, अभी वो हमारा मोबाइल लेके गए दिखाने के लिए। क्योंकि इस अगर इस कंडीशन में बेचते हैं हम तो ये जाएगा 25-30 हज़ार रुपये का। अगर इस कंडीशन में देता, हो सकता है इससे भी कम में चले जाए। मैं तो ये कोशिश में लगा हूँ कि कोई मुझे एक्सचेंज में मोबाइल मिल जाए, कुछ पैसा ऊपर दूँ और वो मोबाइल ले लूँ। तो मोबाइल के रेट भी माशाल्लाह आसमानों पे गए हैं, जैसे कि आपको पता है। जब चीज़ें कोई खरीदने जाए तो वो हमेशा महंगी बिकती है और बेचने जाए तो सस्ती बिकती है। ओवरव्यू ज़रा दिखाएं हमारे व्यूवर्स को कि ये मार्केट कैसी है। फर्स्ट फ्लोर पे और ग्राउंड फ्लोर पे इसके ज़्यादातर जो है वो शॉप्स वाले बैठे हुए हैं। हम यहाँ पर इनके पास जो है वो अपना मोबाइल लेके आए हैं, देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है। अल्लाह खैर करता है इंशाल्लाह। अभी हम अम्मा टावर से गुजरे हैं तो तकरीबन कोई 20 हज़ार रुपये में मोबाइल लिया जा रहा है। और अभी हमने S22 अल्ट्रा के रेट पता किए हैं तो वो आसमानों पे हैं, एक 35 एक 40। और मज़ीद मॉडल अगर आगे बढ़ाते हैं तो तकरीबन आपका बढ़ते चले जाएगा। वो 2, ढाई, 3, 4, 5 तक की कहानी है। तो भाई हम दोबारा कल आएंगे मोबाइल परचेज करने के लिए। आज के लिए आप हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।